बीजेपी को बड़ा झटका देंगे नीतीश कुमार, क्या जाएगी बीजेपी की सरकार। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और ये खबर आपके सामने लेकर आया हूं। झारखंड असेंबली चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के एक प्रमुख नेता नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की गई है। बताते चलें, बीजेएम प्रमुख सरयू राय ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जो कहा है उसे देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की फिराक में है। जिस तरीके से सरयू राय ने अपनी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, इस मुलाकात के नतीजों को, जो मुद्दे जो इसमें निकल कर आए, उनको एक अंतिम रूप देना बाकी है और बैठक के तमाम जो नतीजे हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 इस साल के अंत तक होने हैं, इसकी तैयारी में जुटे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रमुख और बीजेपी के पूर्व नेता सरयू राव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान में कहा कि वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सरयू राय ने यह बयान शनिवार शाम को सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मुलाकात के बाद दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर वह एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। ऐसे में अगर जेडीयू से उनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। उन्होंने पीटीआई से बातचीत के दौरान आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारी संभावित भूमिका गठबंधन के बारे में संक्षिप्त लेकिन सार्थक चर्चा हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने पर आम सहमति बन गई है। जेडीयू नेतृत्व जल्द ही शीर्ष औपचारिकताओं पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा, कुछ मुद्दे हैं जिन्हें बाद में अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। मैं बैठक के नतीजों से काफी संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा, जल्द ही चीजें अंतिम रूप लेंगी। सरयू राय को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इसी तरह की राय जताते हुए हां राय साहब ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और दोनों को लेकर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। बड़ी बात निकल कर आ रही है जब, और उनका कहना है कि जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने बैठक के नतीजों पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राय साहब की जेडीयू प्रमुख जो है नीतीश कुमार से अच्छी दोस्ती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार से सरयू राय साहब ने मुलाकात की गई है, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव झारखंड के जहां तक देखा जाए, जो जेडीयू है और ये सरयू राय जी हैं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से लगातार कवायद लगा दी जा रही है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं और इसी के हवाले से ये खबर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक हलचल मचाती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जो इसी साल के अंत तक हो जाने हैं और झारखंड में जिस तरीके से सरयू राय ने जिस तरीके से मुलाकात जेडीयू प्रमुख से यानी कि नीतीश कुमार से की है, इससे फिर से वो चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बीजेएम प्रमुख सरयू राय ने जिस तरीके से बताया कि गठबंधन को लेकर तमाम जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो तय हो चुकी हैं। कुछ एक बातें हैं जिन्हें अंतिम रूप देना बाकी रह गया और इसको लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व जो है जल्द ही इन तमाम बातों को लेकर निर्णय लेगा। इस तरीके की बातचीत निकल कर आई है और वहीं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने भी ये कहा है कि उनकी मुलाकात हुई है और दोनों लोग जो है वो एक अच्छे मित्र हैं और झारखंड चुनाव को लेकर बातचीत हुई है।
तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार सरयू राय से गठबंधन करके कहीं ना कहीं जो झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल के अंत में, उसकी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये अटकलें कही जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उस पर भी एक बड़ी जो है आप संकट की लहर जो है वो आपको दौड़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से बड़ी खबर है और लगातार तमाम लोग जो है गठबंधन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर एक जो है गुस्सा है, वो आपको तमाम चुनाव में नजर आया होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तमाम सीटें हारती हुई जा रही है, चाहे वो उपचुनाव हो या जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव देखा। तो इससे ये साफ हो जाता है कि लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है, और ऐसे में नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, और यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव झारखंड का है वहां पर जो है वो सरयू राय से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेएम के प्रमुख हैं ये सरयू राय, पहले भारतीय जनता पार्टी में होते थे और भारतीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनाव हराया था, जिसके बाद वो एक बड़े नेता बन के उभर कर सामने आए थे। ऐसे में लगातार जिस तरीके से वो नीतीश कुमार से चुनाव को लेकर गठबंधन की कवायदे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देंगे। बहरहाल इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या नीतीश कुमार सच में भारतीय जनता पार्टी के फिर से खिलाफ जा सकते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर सरयू राय से मिलकर चुनाव झारखंड का लड़ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर फिर से संकट के बादल छाए हुए हैं? इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, क्या कुछ होने वाला है? आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।